मच्छर से ईमानदार इस दुनिया में। भगवान आए, गजेंद्र ग्राह दोनों को बाहर निकाला और भगवान ने गजेंद्र को कृपा करते हुए ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र पर कृपा की। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा ही। इसके बाद सृष्टि के इस सृजन में देवता और दानव दोनों सृष्टियों में आपस में मिलकर के समुद्र मंथन का मन बना। देवता दानवों ने मिलकर मंथन किया। मंथन से बहुत सारी अद्भुत रत्न प्रकट हुए। इसी मंथन में अमृत निकला। अमृत के कारण देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। देवता हारे और तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना की। माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान ने आकर के बलि के द्वार पर, कथा से आप सब परिचित हैं, 3 पग भूमि मांगी। दिखने में बड़े छोटे हैं, बड़े भोले हैं, लेकिन छलिया रूप है भगवान का। छल से आए हैं। बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। बलि संकल्प करता है और 3 पग भूमि में भगवान बलि का सर्वस्व से छीन लेते हैं। अंत में बलि के मांगने पर भगवान बलि के द्वारपाल बनते हैं। सुतल लोक में जाके भगवान द्वारपाल के रूप में बलि की सेवा करते हैं। कथा बड़ी विस्तार की है, लेकिन समय अनुसार संक्षेप में हम श्रवण कर रहे हैं। तदुपरांत भगवान के और अवतारों की कथा आती है। भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया, वेदों की रक्षा की और 9वें स्कंध में जाकर के भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम का प्रागट्य किस वंश में हुआ, उस वंश का वर्णन गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में किया है। राम जी प्रकट हुए कौन से वंश में? सूर्य वंश में। सूर्य वंश के राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा मैया को पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करना पड़ा। इस वंश में राजा रघु हुए, जिनके नाम से इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। और इस वंश के बड़े बड़े धुरंधर राजाओं का वर्णन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है और वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, दशरथ नाऊ, धराम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धराम
पानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय अवधपुरी रघुकुल मनि राउ वेद विदित तेहि दशरथ नऊ। अवधपुरी, मिथिला की वो भूमि, अवधपुरी की वो भूमि जहां धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी एक से बढ़कर एक धुरंधर राजा हुए। इन राजाओं की इस श्रृंखला में एक राजा हुए रघु। रघु के पुत्र अज हुए और महाराज अज के घर दशरथ का प्रागट्य हुआ। दशरथ जी अपनी प्रजा के बड़े प्रिय राजा थे। प्रजा इस बात से बड़ी चिंता में रहती थी कि महाराज की 3 रानियां हैं पर संतान नहीं है। लेकिन एक बार राजा दशरथ आखेट के लिए गए हुए थे, तभी दूसरी तरफ से श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर रख करके उसी स्थान से गुजर के जा रहे थे। श्रवण कुमार जा रहे हैं, तभी उनके माता पिता को प्यास लगी तो कहा कि पुत्र हमारे लिए जल लेके आओ। श्रवण कुमार ने माता पिता को बिठाया, घड़ा लेके जल लेने गए। साथ में सरयू बह रही थी, उससे घड़ा लेके डुबाया, जल लेने लगे। तभी जोर जोर से आवाज आई। राजा दशरथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। लगा कोई पशु जल पी रहा है, लेकर के बाण प्रहार किया और वो सीधा श्रवण कुमार के वक्ष स्थल में जाके लगा। श्रवण कुमार जोर से चिल्लाए। चिल्लाने की आवाज आई। दशरथ समझ गए कि कोई मनुष्य को जाकर के बाण लगा है। दौड़ के दशरथ जी आए, देखा तो ये तो मानव है। गोद में लिटाया। श्रवण कुमार ने अंतिम इच्छा प्रकट की कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जाके जल पिला देना। दशरथ जी जल लेके आए, माता पिता को जल पिलाया, पूरा वृतांत बताया। अंधे माता पिता दुखी हो गए क्योंकि एक ही सहारा था श्रवण, वो भी चला गया। हृदय एकदम क्रंदन करने लगा और क्रोध में आके श्राप दिया कि आज तूने हमारे पुत्र को मारा, हम उसके वियोग में तड़प के मर रहे हैं। तेरे घर भी 4 पुत्र होंगे और कोई तेरे साथ नहीं होगा और तू पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। दशरथ जी को ये शाप देके दोनों प्राणांत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, संत के तो शाप में भी वरदान है। दशरथ जी के जीवन में एक आशा की किरण जागी, क्योंकि इनके घर में तो संतान थी ही नहीं और इन्होंने आशीर्वाद दे दिया 4 पुत्र होते हुए भी। मतलब आशा है कि मेरे घर 4 पुत्रों का प्रागट्य होगा।
ये आशा जागते ही गुरु के द्वार पर गए। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। प्रार्थना की, गुरुदेव आप कुछ करिए। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ आरंभ किया और उससे अग्नि भगवान ने चरु का प्रसाद दिया। तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया और धीरे 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 तीनों माताएं गर्भ धारण करती हैं। समय नजदीक आता है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा मास निकलता गया और 9वें मास यानी चैत्र के महीने में 9वीं तिथि को मध्याह्न में दोपहर के 12 बजे जगत को पवित्र करने के लिए, मर्यादा सिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। पर राम जी भी अकेले थोड़ी आए, अपनी पूरी सेना को साथ लाए हैं, अपने भाइयों को साथ लाए हैं। मां कौशल्या के आंगन में राम प्रगटे तो मां केकई ने भरत को जन्म दिया, तो मां सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अभी तक एक संतान नहीं थी, अब 4 एक साथ राजकुमार प्रगटे हैं। अयोध्या के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता क्या हो सकती थी। पूरी अयोध्या आज प्रसन्नता में नाच उठी, बधाइयां लेने के लिए राम जी का प्रथम दर्शन करने के लिए पहुंच गए। आए, सबने दर्शन किया राम जी का। धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र की बाल लीलाओं का भी वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। सूर बाबा ने गाया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राम जी धीरे 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 चलना सीखते हैं। मैया पांव में पैजनिया बांध देती है और राम जी धीरे धीरे चल रहे हैं। राम जी ने हर वो लीला की जो एक मानव करता है। मनुष्य बन के ही इसलिए आए ताकि मैं मानव को शिक्षा दे सकूं, मानवों को उनके जीवन जीने का सलीका सिखा सकूं। राम जी धीरे धीरे चलना सीखते हैं। इसलिए सूर ने कहा, ठुमक चलत रामचंद्र। राम जी के लिए सूरदास जी ने पद गाया, भगवान कृष्ण के लिए ठुमक चलत नहीं कहा, क्योंकि ये तो चलना सीखते हैं। पर हमारे ब्रज के ठाकुर तो घुटमन घुटमन नहीं, ये तो सीधा चलने से पहले सीधा दौड़ना सीखते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं कि राम जी ने एक काम भी ऐसा नहीं किया जो टेढ़ा हो, और कृष्ण ने एक काम भी ऐसा नहीं किया जो सीधा हो। वो जब चला टेढ़ा ही चला और ये जब चले सीधा ही चले। राम जी चलते हैं तो सिर्फ एक कदम की दूरी पर उनकी नजर होती है, मतलब इतना व्यवस्था से और इतना कहीं इधर उधर देखना नहीं, सीधा एकदम चलना। और ये जब ब्रज का कन्हैया चलता है, ले एक जगह तो कोई नजर इसकी रुकती नहीं। जब देखो नजरें इधर से उधर, अब इधर अब उधर, बस घूमती रहती है। यही भेद है इन दोनों में, यही फर्क है इन दोनों में। तो फिर राम जी के भक्त भी ऐसे, राम जी के भक्त देखो बड़े सीधे साधे से, बड़े गंभीर से मिलेंगे आपको। हाँ जी, जय सिया राम, जय सिया राम। और ब्रज वालों को देख लो, अब इनके इष्ट ही टेढ़े हैं तो ये भी टेढ़े ही मिलेंगे। ठाकुर जी सिखा के ही इनको ये गए हैं। राम जी ने कहा मर्यादा में जियो, भगवान कृष्ण ने कहा जितना लूट सको लूटो। हम भी तो लूटे हैं तो तुम भी लूटो। खैर, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। एक है दोनों, बस यही अंतर है। इनके नैनों में बड़ी गंभीरता है और इनके नैन बड़े चंचल हैं, बड़े चपल हैं। राम जी धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम है। सब ही कहावत राम के, सब ही राम के दास। सब कहते हैं हम राम के, हम राम के, पर तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो उसको प्रणाम करूंगा जिसके लिए राम कहे कि ये मेरा है। और ऐसा रामचरितमानस में कौन था? बोले एक पात्र था। सब कहते थे राम मेरा है, पर राम कहते थे भरत मेरा है। राम कहते भरत तू मेरा है,
भरत जी से अत्यंत लगाव है राम जी का, और भरत जी को भी अपने राम से अत्यंत प्रेम है। दोनों भाई जब आपस में दोनों मिलकर के खेल खेलते हैं, दो टीम बनती है, एक राम जी की और दूसरी भरत की। लोगों ने पूछा, भरत जी आपको तो राम जी की तरफ से लड़ना, उनकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि आप तो राम जी से प्यार करते हो, फिर आप विरोध में क्यों हो, उनके विपक्ष में क्यों हो? भरत जी ने कहा, अगर मैं राम की टीम में होता तो जहां मेरे राम जी खड़े होते वहीं कोने में साइड में मैं भी खड़ा होता, साथ में खेलता, तो मुझे राम जी का दर्शन नहीं होता। अब विरोध में सामने खड़ा रहूंगा तो खेल तो बहाना है, मैं तो वहां खड़ा खड़ा अपने राम लला के मुखारविंद का दर्शन करूंगा, इसलिए विरोध में आया हूं। बड़ा परस्पर प्रेम है दोनों भाइयों में। धीरे धीरे करते हुए चारों लला बड़े होते गए, गुरु के आश्रम में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी को, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को, चारों भाइयों को शिक्षा दी, पढ़ाया। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय प्राप्त करके चारों भाई वापस आए, और फिर श्री विश्वामित्र जी यहां राम जी को लेने के लिए पधारे। राम लक्ष्मण दोनों को अपने साथ लेकर के जाते हैं, और मार्ग में भगवान ताड़का आदि का उद्धार करते करते ऋषियों के इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। कथा बहुत अद्भुत है, कैसे राम जी मिथिला गए, मिथिला में माता जानकी से ब्याह रचाया। मिथिला का भी भाव गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है, कैसे मिथिला की नारियां अपने पाहुना कहते हैं दामाद जी को, तो मिथिलांचल की माताएं अपने पाहुना राम लला को खूब लाड लड़ाती हैं, उनसे खूब प्रेम करती हैं। राम जी ब्याह करके वापस आते हैं, मैया 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं, और 14 वर्ष का वनवास प्राप्त करके राम जी, लक्ष्मण और माता जानकी वन में 14 वर्ष का वनवास काट ले निकल पड़ते हैं। इस वनवास में राम जी ने बहुत सारे भक्तों पर कृपा की। सबसे पहले भगवान ने निषाद का उद्धार किया, तो वहीं भगवान ने केवट का उद्धार किया। जिस केवट ने अपना भाव व्यक्त करते हुए भगवान की सेवा की, उस केवट पर भी श्री प्रभु की कृपा हुई। सब भक्तों पर कृपा करते हुए अंत में रावण के पास जाकर के, वो रावण जिसने अधर्म किया, जिसने एक माता को, एक महिला को, एक कन्या को, एक किसी की पत्नी को यानी माता जानकी को अपनी कैद में, अपनी उस अशोक वाटिका में कैद करके रखा। राम जी अपनी सेना के साथ पधारे, रावण के साथ युद्ध किया। मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था कि जब राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे, तो एक दिन ऐसा आया जब रावण की सेना ने पूरे वानरों को विध्वंस कर दिया। वानर हार गए और आज पूरी सेना वानरों की तहस नहस हो गई। राम जी ने देखा कि अब तो हार निश्चित है। तब ऐसा लिखा है कि राम जी एकांत में गए और राम जी ने 9 दिन जाकर के शक्ति की आराधना की। शक्ति को यानी मां जगदम्बा को पूजन करते हुए उनकी आराधना की, और तभी से ये 9 दिन का नवरात्र और उसका पूजन की जो परंपरा है वो आरंभ हो गई। ये भी एक कारण है नवरात्रि का 9 दिन की पूजन का। राम जी ने इस परंपरा को आरंभ किया, ये ऐसी एक पौराणिक कथा कहती है। शक्ति की आराधना की, बल आया और फिर आक्रमण किया रावण की सेना पर। रावण को उद्धार करते हुए भगवान वापस अपनी अयोध्या में पधारे। राम जी का और माता जानकी का सुंदर राज्य अभिषेक हुआ। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की सुंदर कथा को शुकदेव जी ने संक्षेप में श्रवण कराया। आप हम सब भी राम जी की इस पावन चरित्र को, उनकी इस कथा को
हम सब प्रणाम करते हुए आगे कृष्ण कथा में बढ़ेंगे, नंदोत्सव की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व आइए सभी 2 मिनट के लिए श्री राम जी को एक भजन के द्वारा प्रणाम करते हुए फिर आप हम सभी आगे बढ़ेंगे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। आपसे सभी राम जी की प्रार्थना करते हुए तालियों की सेवा करें। जो भी करा लो हूँ मैं तुम पर न्योछावर, भी करा लूं मैं उन पे न्योछावर। जो भी करा लो हूँ मैं तुम पर न्योछावर। वो भी करा लूं उन पे न्योछावर। अब तो दौलत, अब तो दौलत, अब तो दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम। अब तो दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम। अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। अलबेले राम मेरे मतवाले श्याम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर
दे दो, जय हो मुझे दे दो, राधे मुझे दे दो सदाया इनाम, मेरे अलबेले राम। मुझे दे दो सदाया इनाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम। अलबेले राम मेरे मत वाले श्याम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे 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 अलबेले, मेरे अलबेले, मेरे अलबेले राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। माता जानकी, भगवान श्री रामचंद्र, उनकी दिव्य कथा को जीवन में मर्यादा स्थापित की और फिर लीला की ओर भगवान की, जो भगवान का अवतार है वो बढ़ रहा है। सुखदेव जी लिखते हैं कि जिस प्रकार हर अवतार में जब पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगती है तो भगवान उस पाप के बोझ को कम करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। आज द्वापर में वही हुआ। पाप इतने बढ़े कि मां पृथ्वी हाहाकार करने लगी। रोती रोती रुदन करती करती भगवान की शरण में गई। भगवान नारायण से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आप मेरे दुख का निवारण करिए। आप नहीं आए पृथ्वी पर तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। मुझे बचाने के लिए आपको अवतार लेना ही पड़ेगा। भगवान माता पृथ्वी को सांत्वना देते हुए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने की घोषणा करते हैं। और आज भगवान एक ऐसे अवतार की घोषणा करते हैं जो आज तक जीवन में कभी भगवान ने नहीं लिया। भगवान 24 अवतार भगवान के बताए गए हैं। किसी अवतार में भगवान ज्ञान में पूर्ण है, किसी अवतार में भगवान प्रेम में पूर्ण है, किसी अवतार में भगवान गाने में पूर्ण है, लेकिन कृष्ण एक ऐसा अवतार है जो हर गुण में पूर्ण है। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कह के पुकारा गया है। भगवान कृष्ण को वेदों ने पूर्ण अवतार कहा है। ये गाने में भी पूर्ण है, ये नाचने में भी पूर्ण है, ये ज्ञान में भी पूर्ण है, ये वैराग्य में भी पूर्ण है, और तो और झूठ बोलने में भी ये सबसे पूर्ण है। नाहम भक्षितवानंभ सर्वे मिथ्याभिसंशिन्नम। भैया हमने माटी नहीं खाई, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। भैया बोली, हाँ तू बड़ो हरिश्चंद्र की औलाद है। ना ना भैया, हम सच्ची कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने माटी नहीं खाई। मोड़े में माटी भरी पड़ी और कह रहे हैं हमने माटी नहीं खाई। पर हद तो देखिए, झूठ बोलने पर भी देवताओं ने जब जब भगवान की स्तुति की तो यही कहा, सत्यव्रतम सत्यपरम। कौन है आप?
आप सत्य स्वरूप हैं। कृष्ण का झूठ भी सत्य है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण को सत्य का अवतार कहा गया है, प्रेम का अवतार कहा